आपकी माइग्रेशन इन फिशेस। सबसे पहले जो टर्म था माइग्रेशन, तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे प्रवास करना या माइग्रेट करना। बहुत सारे एनिमल होते हैं जो क्या करते हैं, खाने के लिए या शेल्टर के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग सीजन में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। उसी तरह से जो फिशेस होती है उनमें भी माइग्रेशन देखने को मिलते हैं। देखिए माइग्रेशन, तो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फीडिंग, रिप्रोडक्शन और टू एस्केप वेदर एक्सट्रीम। मतलब यानी कि जो मौसम में मान लीजिए सूखा पड़ने वाला है, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तब भी फिशेस क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ फिश इज ए रेगुलर फिनोमिनॉन। मतलब आपकी जो माइग्रेशन है वो फिशेस में भी देखने को मिलती है, साथ ही बर्ड्स में भी देखने को मिलती है। टाइप्स ऑफ फिशेस, फिश माइग्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड्स। ये जो माइग्रेशन है इसके टाइप्स उनके नीड्स बेस पे, जैसे कि नीड उनकी किसी जरूरत के लिए, पर्पस के लिए या कॉशस माइग्रेशंस के लिए एक जगह से क्या करते हैं, दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो फर्स्ट होती है फीडिंग माइग्रेशन। फीडिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि फूड्स के लिए क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी, और इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री माइग्रेशन भी हम कह सकते हैं। माइग्रेशन फॉर सर्च ऑफ फीडिंग ग्राउंड, यानी बॉडी के लिए जैसे आपकी फूड्स के लिए क्या करती है, माइग्रेट करती हैं। नेक्स्ट है आपकी स्पॉनिंग माइग्रेशन, इसे गाइमेटिक माइग्रेशन भी बोलते हैं। ये जो है एग देने के लिए स्पॉनिंग ग्राउंड ढूंढती है। It's occur during breeding season in search for the suitable spawning ground, जहाँ पर जो रिप्रोडक्शन करेगी और एगलेट करेगी। आपकी नेक्स्ट है काइमेटिक माइग्रेशन, इसे सीजनल माइग्रेशन भी कहते हैं, जो कि क्या होती है, क्लाइमेट जो सरफेस होता है वो कैसे होता है, जैसे मौसम के हिसाब से वे क्या करती है, माइग्रेट करेंगी। माइग्रेशन इन सर्च ऑफ सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, मौसम के हिसाब से। नेक्स्ट है आपकी जुवेनाइल माइग्रेशन, इट इज लार्वल माइग्रेशन फ्रॉम स्पॉनिंग ग्राउंड टू द फीडिंग हैबिटेट ऑफ देयर पेरेंट्स। देखिए आपकी जो फिशेस होती हैं वो दूसरी जगह पर जो क्या है अंडा देती हैं, तो जब उनमें से जो बच्चे होते हैं वो फिर से क्या करते हैं, फीडिंग ग्राउंड की तरफ ही उनके पेरेंट्स का जो फीडिंग हैबिटेट होता है उसी तरफ ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो ये बच्चे का जो माइग्रेशन होता है इसे लार्वल माइग्रेशन भी कहते हैं, जो कि आपके स्पॉनिंग ग्राउंड से, यानी जहाँ जन्म लिया गया था वो वहां से अपनी फीडिंग हैबिटेट है वहां पर क्या करती हैं, वापिस लौट आती हैं। तो इस तरह का माइग्रेशन जो होता है वो जुवेनाइल माइग्रेशन कहलाता है। एक और माइग्रेशन होता है ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन, इसमें जो फिशेस होती हैं वो समुद्र से आपकी फ्रेश वाटर में, यानी कि नदियों में क्या करती है, माइग्रेट करती हैं, और फिर वहाँ फ्रेश वाटर से क्या करती है, वापिस सी में इनका जो आना जाना है वो लगा रहता है। ये जो होती है ऑस्मोरेगुलेटर प्रेशर्स जो होते हैं उन्हें इनेबल जो होता है, ये जो क्या करती है आपकी, जैसे जो वाटर इन द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस ऑन देयर बॉडी, इनका पर्पस होता है वाटर बैलेंस इनकी शरीर में, ताकि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक जो बैलेंस होता है ना उसको बनाए रखें, एनेबल करके रखती हैं। अब जो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन है, ये फिशेज जो है वो किसी रेंज में, जैसे कि उनकी जाति है, कहाँ पर वो मूव करती है। तो जो एक्चुअली माइग्रेशन जो होता है, आप देखते हैं फिश माइग्रेशन आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। अब इन्हें भी बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया है। अभी हमने देखा उनका पर्पस क्या था, वो खाने के लिए क्या करती थी, खाने के लिए, साथ ही रिप्रोडक्शन के लिए, शेल्टर जगह खोजने के लिए एक जगह से दूसरे जगह से माइग्रेशन करती थी, ठीक, प्रवास करती थी। तो आपकी इस बेस पे आएगी कि किस तरह आपकी अनदर उपयोगिक के लिए माइग्रेशन करेंगे। सबसे पहला आपका पहला आता है इसमें लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन, इट इज द माइग्रेशन ऑफ
fish from north to south and vice versa. It is a climatic migration. ये climatic migration means कि वो मौसम के हिसाब से जो है अपना माइग्रेशन करती है। तो जब वो नॉर्थ की तरफ जाती है तब वहाँ वो स्प्रिंग होती है। साथ ही जो जब वो नॉर्थ जाएगी और जब वो ऑटिमम होगी तब साउथ में जाएगी। जैसे यहाँ दो रीजन होते हैं जो जब क्या करते हैं उनको अगर स्प्रिंग करना है तो नॉर्थ की ओर जाएंगे और ऑटिमम करना है तो साउथ में जाएंगी, जो कि क्या होती है आपकी एग्जांपल के लिए शॉर्ट फिश और बैराकुडस में देखने को मिलता है। वर्टिकल माइग्रेशन है नेक्स्ट आपकी। इट इज अ डेली माइग्रेशन ऑफ द फिश फ्रॉम डीप टू द सरफेस एंड वाइस वर्सा फॉर फूड और प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। तो ये आपकी डेली माइग्रेशन है, यानी हर रोज जो फिशेस हैं पानी की गहराई में जाती हैं, फिर वो सरफेस में आ जाती हैं और ये प्रोसेस क्या होता है लगातार चलता रहता है। जो फूड के लिए या प्रोटेक्शन जैसे बड़ी फिश से बचने के लिए ये डेली माइग्रेशन करती हैं। एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट फिश। नेक्स्ट है आपकी पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। ये क्या करती है फ्रेश वाटर माइग्रेशन है, यानी कि जो फिशेस हैं वो फ्रेश वाटर की होंगी और ये फ्रेश वाटर्स में ही माइग्रेट करेंगी एक रिवर से दूसरी रिवर में। इट इज अ फ्रेश वाटर माइग्रेशन ऑफ फिश फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर फॉर फीडिंग और पोस्पाइनिंग। इट इज आल्सो नाउन एज लिम्नोड्रोमस माइग्रेशन। इसे हम लिम्नोड्रोमस माइग्रेशन भी बोलते हैं। ये जो होता है फ्रेश वाटर को जैसे फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करते हैं, इसलिए इसे हम पोटैटोड्रोमस भी कहते हैं। ये फीडिंग पर्पस के लिए करते हैं, साथ ही स्पॉनिंग के लिए माइग्रेशन करती है। एग्जाम्पल के लिए आपके क्रैब्स है, कैटफिश है। नेक्स्ट आपकी ओसिनोड्रोमस। देखिए ओसिनो तो नाम से ही समझ आ रहा है कि स्लिप और सिप क्या करेगी ओशियन में ही, मतलब आपकी मरीन वाटर जो होती है। तो इट इज द माइग्रेशन ऑफ फिश विद इन सीन द सर्च ऑफ सुटेबल फीडिंग एंड जैसे आपकी जो स्पॉनिंग ग्राउंड, तो इसमें सिर्फ समुद्र की मछलियां ही समुद्र ही में माइग्रेशन करेंगी, उसे हम ओशिनोड्रोमस कहते हैं। ये सिर्फ फीडिंग करेंगी आपकी ऊपर वाले माइग्रेशन की तरह ही, सेम फीडिंग ऑफ स्पॉनिंग के लिए भी माइग्रेशन करेंगी। जैसे आपकी यहाँ पे पोटामोड्रोमस ने माइग्रेशंस में हमने देखा था आपके पर्पस के लिए साथ ही फीडिंग के लिए, तो इस तरह के सेम टू सेम ओशिनोड्रोमस में भी वही चीज देखने को मिलता है। फिफ्थ है आपकी डायड्रोमस। डैश से समझ आ रहा है कि दो चीजें हैं। इट इज द माइग्रेशन ऑफ फिश बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। इस तरह का जो माइग्रेशन होता है इसमें जो फिशेस होती है वो फ्रेश वाटर से सी वाटर्स में मूव करेगी, और जो कुछ मछलियां होती हैं वो सी वाटर से फ्रेश वाटर में। तो ये क्या करती है एक टू माइग्रेशंस है जो हमें देखने मिल रहा है। जैसे मीठे पानी की मछलियां समुद्र में जा रही हैं और वहां की जो मछलियां वो वापस फ्रेश वाटर में आ रही हैं। तो सम फिशेस रेगुलरली माइग्रेट बिटवीन सी एंड फ्रेश वाटर। ये सी और फ्रेश वाटर के बीच का माइग्रेशन है। ये जो डायड्रोमस माइग्रेशन है इसे एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज एस मियर, इन्होंने टर्म दिया था। उन्होंने देखा था जो फिशेस हैं वो ना सिर्फ अपने मतलब किसी भी रीजन बेस के लिए बल्कि काफी दूर दूर तक फीडिंग बेस पे जाती हैं। और साथ ही इन्होंने बताया था दे आर द ट्रू माइग्रेटरी, मतलब जैसे आपकी फिश जो है डायड्रोमस दो तरह की माइग्रेशन शो कर रही है। इसको उन्होंने डायड्रोमस माइग्रेशन जो होता है माइग्रेशन इज ऑफ द थ्री टाइप्स। मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं, पर यहाँ हमने आपको थ्री टाइप्स बताया है। जैसे आपके इसमें एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बात करें हम एनाड्रोमस की, तो आपकी जो एनाड्रोमस होती है इट इज द माइग्रेशन ऑफ मरीन फिशेस फॉर सी टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। इसमें जो मछलियां होती हैं वो सी टू फ्रेश वाटर, जैसे कि आपकी जो मछलियां होती है वो सी से फ्रेश वाटर में फिशेस वापिस आती हैं। साथ ही आपकी स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन सी, लेकिन आपकी जो मछलियां होती हैं
वो क्या करती है, अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय सी में ही गुजारती हैं, लेकिन जब ब्रीडिंग का समय आता है तो वो चली जाती है रिवर में। दे ओनली माइग्रेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन टू द रिवर फॉर स्पॉनिंग ग्राउंड, जहां पर वो क्या करती है, एग ले कर सके। एग्जाम्पल के लिए आपके सैल्मन, हल्सा, स्टर्जन भी होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम कैटाड्रोमस की, तो जस्ट इसका क्या होता है, आपके एनाड्रोमस का उल्टा होगा। इट इज द माइग्रेशन ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस फ्रॉम रिवर टू सी। इसमें क्या होगा, रिवर से वो क्या करेंगे, सी में आ जाएंगी। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन फॉर स्पॉनिंग, वो किसी मतलब किस लिए जाती हैं, तो आपकी स्पॉनिंग के लिए। सेम इसी के तरह सेम रीजन है, एग लेग करेंगी और उसके बाद क्या करेंगी, एग लेग बंद करने के बाद क्या करेंगी, वो वापिस आपके फ्रेश वाटर में रिटर्न आ जाएंगी। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपके फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल है ईल। तो इसका आपके साइंटिफिक नेम है आपका एन्यूला भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। तो एम्फी का मतलब ही होता है ड्यूअल। ये भी एक टाइप के माइग्रेशन शो करते हैं, जैसे आपकी ये दोनों थी ना, एनाड्रोमस कैटाड्रोमस, इन दोनों का ये क्या होगा, मिक्सअप होगा। एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस देखिए तो एनाड्रोमस में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर एंड वाइस वर्सा। और इसमें जो होता है, आपकी जो फिशेस है फ्रेश वाटर से सी में भी जाती हैं, फिर सी से क्या करती है, वापस रिवर में आ जाती हैं विथआउट द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग। और इनका जो पर्पस होता है ब्रीडिंग में ही होता है, लेकिन खाने के लिए या फूड फिल्टर के लिए ये माइग्रेट करती हैं, इसलिए हम इसे एम्फीड्रोमस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके मेगाग्लोबा एंड कैनोस एक्सेट्रा है। साथ ही अब जो आपकी इल्स है, मैंने इसका माइग्रेशन शो किया है, जो कि क्या है, आपकी कैटाड्रोमस शो करती है। कैटाड्रोमस मीन्स ये रिवर से क्या करती है, सी में जाती है। इल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैटाड्रोमस माइग्रेशन, जिसमें दो कॉमन स्पेसीज है, जिसमें से ज्यादातर देखने को मिलेगी कि जैसे आपके एंगुला वैलगैरिस, जो कि एक यूरोपियन इल्स है, और एक आपकी एंगुला रोस्ट्रेटा, जो कि एक अमेरिकन इल है। तो चलिए इल का माइग्रेशन देखते हैं। ड्यूरिंग ऑप्टिमम, जैसे कि आपकी ऑप्टिमम सीजन जब आता है, देयर कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू मेटालिक सिल्वर, यानी कि इनका कलर चेंज हो जाता है और ये सिल्वर कलर के हो जाते हैं। खाने पीने में क्या हो जाती है, खाना पीना रोक देती है, साथ ही आपकी फीडिंग स्टॉप कर देती है विथ शेयरिंग ऑफ देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल होगा, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। खाना पीना रुक गया तो क्या हो जाएगी, आपकी आइज जो होता है वो लार्ज हो जाती है, साथ ही आपकी स्नाउट क्या हो जाता है, इनका जो स्नाउट है वो शार्पर बहुत ही तीखे हो जाते हैं, साथ ही इनका जो नोज वाला रीजन जो होता है एंड द गोनेट्स एंड फुल्ली मैच्योर। और जाहिर सी बात है, जो ब्रीडिंग सीजन जब आती है तो गोनेट्स मैच्योर हो जाएंगे। दे सिल्वर सेल्स देन इंटर सी, ये फ्रेश वाटर से सी वो आपके सी पे चली जाएंगी। फॉर आपकी स्पॉनिंग कम से कम 4000 से 500 किलोमीटर की ये दूरी तय करती है। फॉर रीचिंग देयर ब्रीडिंग प्लेस, द एडल्ट डाई आफ्टर स्पॉनिंग इन डीप वाटर, जब ये अंडा देती हैं तब उसके बाद जो एडल्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मर जाते हैं। इट मीन्स ऑफ पेरेंट्स क्या होते हैं, मर गए। द एग हैच इनटू लिटिल ट्रांसपेरेंट लीफ लाइक फ्लेंडेड प्लाजोइक लार्वा कॉल्ड लिपोडोसिफेरिया। जो आपकी एग्स होती है उन्हें हम वो जब क्या करती है, अंडे देती है, तो उसके बाद वो मर जाती हैं। साथ ही एग में से क्या होते हैं, छोटे छोटे फिशेस के लार्वा निकलते हैं, जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होते हैं। लीफ लाइफ उनका शेप होता है बहुत ही चपटा आकार, और उनकी क्या होती है, जो फ्री होते हैं, स्विम होते हैं, यानी आपकी स्विम करते हैं समुद्र में, और उस समय उन्हें हम लैप्टोसिफेलिया कहते हैं। उस लार्वा का नाम आपके लैप्टोसिफेलिया। लेस देन 6 मिलीमीटर लॉन्ग, इनकी जो लंबाई है बहुत ही छोटी होती है, करीबन 6 मिलीमीटर। दे हैव शार्प नीडल लाइक टीथ फॉर फीडिंग, दे ग्रो इनटू इल्स आर ग्लास इल्स, इसके पास बहुत ही नुकीली
दांत होती है नीडल लाइक, जिसके बाद ये क्या करती है, खाना खाती है, और आपकी लेप्टोस्पिफेली के बाद में ये क्या होते हैं, एल्वर बन जाते हैं। एल्वर लार्वा में चेंज हो जाता है, जिससे ये ग्लास ईल्स भी बोलते हैं। उसके बाद ये क्या होती है, आपकी 8 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है विथ सिलेंड्रिकल बॉडीज। अब जो इनकी बॉडीज होती है वो लीफ लाइक से सिलेंड्रिकल बन जाती है। The elvers feed and grow to become yellow eels in same years। फिर जो ये एल्वर जो होते हैं कुछ दिनों के बाद खाना खाएंगे और ग्रो करके क्या बन जाएंगे, आपके ग्रो होने के होके फिर से ये क्या करेंगे, येलो ईल बन जाएंगे। आपकी जो लेप्टोस्पिफेली लार्वा होती है माइग्रेट करने के लिए फ्रेश वाटर में जाएगी और अपना जो है फीडिंग ग्राउंड जो है आपकी फीडिंग ग्राउंड वहां पे क्या करेगी, खाएगी पिएगी, फिर एडल्ट ईल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह एडल्ट ईल फिर से क्या करेगा, सी में जाएगा और इनके जो है आपका सर्कल जो है वो चलता रहता है। अब यहाँ हम बात करते हैं एनाड्रोमस की। तो आपके एनाड्रोमस का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे सैल्मन। तो ये जो फिशेस होती है वो सी से क्या करती है, फ्रेश वाटर में जाती है। तो देयर इज ए सिंगल स्पेसिस ऑफ अल्टरनेट सैल्मन, जीनस है इसका सैल्मोसोलर, एंड 5 स्पेसिस होते हैं जिसमें से स्पेसिफिक आपकी सैल्मन होती है ऑफ एनाड्रोमस माइग्रेशन। ये सारे जो फिशेस होते हैं वो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है। इनको क्या होता है, इन विंटर बोथ द सेक्स लाइव्स देयर फीडिंग ग्राउंड एंड सी टू रीच द फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स। विंटर सीजन में जैसे में क्या होता है, विंटर सीजन जैसे ही आता है तो दोनों आपके मेल और फीमेल क्या करते हैं, अपनी फीडिंग ग्राउंड को छोड़कर जो है फ्रेश वाटर में चले जाते हैं और वहाँ ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करेंगे और एग लेग करेंगे। दे स्टॉप फीडिंग चेंज, इनमें भी सेम आपकी कंडीशन होती है, खाना छोड़ेंगे और इनका भी क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। एडल रेडिश ब्राउन रेडिश कलर के ये जो है आपके रेडिश ब्राउन कलर के हो जाएंगे, साथ ही सिल्वर कलर से क्या हो जाएंगे, रेडिश ब्राउन में हो जाएंगे। एंड मेल ए हॉल इन द बॉटम रोल, इनकी सतह जो हो जाएगी जैसे ये कंकड़ पत्थर उसको क्या है हटाकर होल बनाएंगे, जिसमें क्या करेगी, आपकी एग ले कर सके। आफ्टर स्पॉनिंग द एडल्ट वो क्या है आपकी जैसे ही एग ले करती है उसके बाद इसमें भी आपकी जैसे इस स्पीसीज में भी कुछ चीजें क्या करती हैं, आपकी एग ले करने के बाद कुछ की मृत्यु हो जाती है। बट सम स्पीसीज में क्या होते हैं, कुछ क्या करते हैं वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसा भी होता है कि सर्वाइव कर जाता है और फिर से वहाँ पे क्या करती है, जहाँ से आई थी वहीं पर ये चली जाती थी। ये कहाँ से, सी में आई, सी से आई थी तो वहाँ पे फिर वो क्या करेगी, वहाँ पे चली जाएंगे। फिर से वो क्या करेगी, आपकी स्पॉनिंग करेगी। स्पॉनिंग के लिए आएगा सेकेंड टाइम इन द लाइफ। आफ्टर हैचिंग द लार्वा फिश फीड एंड द ग्रो, हैचिंग के बाद जो है लार्वा होगा वो फिर से क्या करेगा, फीड ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, होने के बाद वो बहुत ही छोटे छोटे सैल्मन में टूटेगा, उसे हम एल्वेंस कहते हैं। फिर से वो क्या करके एल्वेंस जो होते हैं वो नेक्स्ट स्टेज को हम पार कहते हैं। एंड फाइनली आपकी फिर से क्या करेगी, एडल्ट बन जाएगी। तो दे यंग सैल्मन्स ग्रो फैक्टर इन द ओशियन बिकॉज ऑफ ए बंडेड वॉन्ट फेयर डी। और ये क्या करेंगे, आपके फ्रेश वाटर से रिपीट आपकी सी वाटर में चली जाएगी, जहाँ पर बहुत सारे जहाँ खाने की कमियां नहीं होंगी वहां पर ये चली जाएंगी और वहां बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। ये थे आपके ईल्स और सैल्मन एनाड्रोमस कैटाड्रोमस के एग्जांपल। बात करें हम सिग्निफिकेंस ऑफ फिश माइग्रेशंस की, तो टू फाइंड सुटेबल फीडिंग एंड आपकी स्पोलिनम ग्राउंड, मतलब ये खाने के लिए रिप्रोडक्शंस के लिए क्या करेगी, आपकी माइग्रेशन करेगी। साथ ही आपकी प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम प्रीडेटर्स, मतलब दूसरी बड़ी मछलियों से, दूसरे जानवरों से। सर्वाइव फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस, वहाँ का जो क्लाइमेट कैसा है उस बेस पे भी अपने आप को एडप्ट कर पाती है वहाँ पे। जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करेगी, बहुत नए नए स्पीसीज का वहाँ पे जन्म होता है। इट इज एन एडेप्टेशनल कैरेक्टर्स फॉर सर्वाइवल एंड एक्सटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ पे सर्वाइवल कर गए तो एक जगह से उन्हें एक जगह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो इनका आपका सिग्निफिकेंस ऑफ फिश माइग्रेशन।